हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक गुप्त घाटी में स्थित था नीलकंठ का जंगल। इस जंगल में सदियों पुराने वृक्षों के बीच रहते थे वानरों का एक अनोखा समूह, वानर वीर। ये साधारण वानर नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के परम भक्त थे। इन वानरों की खासियत थी कि वे सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते थे और उनमें से कुछ तो भविष्य भी देख सकते थे। एक दिन इन वानरों के सबसे बुजुर्ग कपिराज को ध्यान में भविष्य का एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि धरती पर अंधकार का बोलबाला हो गया है। मनुष्य प्रकृति का नाश कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये सब देखकर भगवान शिव समाधि अवस्था में चले गए हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा है। कपिराज ये भयानक भविष्य रोकने का उपाय ढूंढने लगे। उनकी खोज उन्हें जंगल के बीचों बीच स्थित एक गुफा तक ले गई। उस गुफा में एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, जब धर्म खतरे में होगा और सृष्टि डगमगाएगी, तब नीलकंठ पर्वत पर शिवलिंग प्रकट होगा। उसकी पूजा करने से ही संतुलन वापस लाया जा सकता है। कपिराज ने यह शिलालेख पढ़कर वानर वीरों को सारी कहानी बताई। सब मिलकर उन्होंने नीलकंठ पर्वत की खोज शुरू की। हफ्तों के कठिन सफर के बाद वो एक चमकते हुए पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही वो पर्वत के पास गए, वहां जमीन से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। वानर वीरों ने पूजा का सामान इकट्ठा किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना शुरू कर दी। हफ्तों तक जप तप और नृत्य करते हुए उन्होंने भगवान शिव को रिझाया। आखिरकार उनकी भक्ति रंग लाई। एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान शिव समाधि से जागे। भगवान शिव ने वानर वीरों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। धर्म की रक्षा होगी और सृष्टि का संतुलन वापस आएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव नीलकंठ पर्वत पर ही विराजमान हो गए। ये वही स्थान आज कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस तरह वानर वीरों की भक्ति और त्याग से धर्म की रक्षा हुई और सृष्टि का संतुलन बना रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।